अगर आप भी रात के सफर में स्लीपर बस चुनते हैं, जाहिर है आपने कभी ना कभी ऊपरी बर्थ पर लेटकर ये सोचा ही होगा कि बस सुरक्षित है। आज की ये खबर आपके लिए राहत की खबर हो सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अब हर कोई स्लीपर बस नहीं बना पाएगा। घटिया और असुरक्षित बसों पर ब्रेक लगेगी। यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर अब सरकार की सीधी नजर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्लीपर बसों को लेकर इतिहास का सबसे सख्त फैसला लिया है। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग राज्यों से स्लीपर बसों में आग लगने की कई भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। बस के अंदर लोग सो रहे होते थे, अचानक धुआं उठा, आग फैली और बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इन हादसों में करीब 145 लोगों की जान जा चुकी है। जांच में ये बात भी सामने आई कि कई स्लीपर बसेस गैर मान्यता प्राप्त वर्कशॉप में बनी थी, लोकल फैब्रिकेशन किया गया था, वायरिंग और फ्यूल सिस्टम बेहद खराब थे और सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों में थे। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। सरकार का बड़ा फैसला यह है कि अब से स्लीपर बसेस का निर्माण केवल नामी वाहन निर्माता कंपनीज या सरकार से मान्यता प्राप्त फैक्ट्रीज ही कर सकेंगी। लोकल बॉडी मेकिंग, बिना टेस्टिंग के मॉडिफिकेशन, खुद से सर्टिफिकेट देने का खेल अब पूरी तरह बंद होगा। अब बस के डिजाइन, वायरिंग, फायर सेफ्टी, एग्जिट सिस्टम सब कुछ केंद्र सरकार की निगरानी में टेस्ट होगा। सरकार ने सिर्फ नई बसेस पर ही नहीं बल्कि पहले से सड़क पर दौड़ रही स्लीपर बसेस पर भी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब पुरानी स्लीपर बसेस में भी सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य होंगे, जैसे फायर डिटेक्शन सिस्टम, यानी आग लगते ही ड्राइवर और यात्रियों को तुरंत अलर्ट मिलेगा। इमरजेंसी एग्जिट गेट, ताकि हादसे के वक्त लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिले। ग्लास ब्रेकिंग हैमर, ताकि शीशा तोड़कर इमरजेंसी में बाहर निकला जा सके। नाइट विजिबिलिटी लाइटिंग, रात के समय बस के अंदर और बाहर स्पष्ट रोशनी। साथ ही ड्राइवर ड्राउजीनेस इंडिकेटर, यानी ड्राइवर को झपकी आते ही अलर्ट सिस्टम बजेगा। सरकार का यह साफ कहना है कि एक भी जान की कीमत अनदेखी नहीं होगी। ये जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है उसमें स्लीपर कोच की बसेस आ रही है आजकल। इसमें अभी ये स्लीपर कोच की बसेस जो होगी टू बी ओनली मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ये और इसमें इतना बड़ा कांच होता है और उसके बाजू में एक प्लास्टिक का हथौड़ा होता है। अगर बस में आग लग गई, अभी एक घटना हुई तो पूरे कांच तोड़ दिया और सब लोग बाहर आ गए। उसमें ऊपर में भी एक गेट होता है, 5-6 जगह से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी अब स्लीपर कोच में हमने वो भी चिंता की है ताकि इसके बाद किसी की मृत्यु ना हो। तो एक्रेडिटेशन ऑफ बस फैसिलिटीज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे हाथ में लिया है ताकि हम अब इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग बसेस टू बी रिट्रोफिटेड विथ फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट विथ हैमर्स, इमरजेंसी लाइटिंग। ड्राइवर अगर उसको नींद आती है तो हमारे बस में अभी हमने प्रोविजन की है कि तुरंत अलार्म होगा, ड्राउजीनेस इंडिकेटर्स, वो तुरंत उसको अलर्ट करेंगे। नितिन गडकरी ने राजस्थान सरकार को सख्त लहजे में पत्र लिखा। पत्र में कहा गया, जिन अधिकारियों ने बस बनाने वालों को खुद से सेफ्टी सर्टिफिकेट देने की छूट दी, उन पर कार्रवाई हो। सेफ्टी नियमों में कोताही बर्दाश्त नहीं। अब बस मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्र सरकार की सीधी नजर रहेगी। कदम साफ संदेश है, लापरवाही चाहे अधिकारी करे या निर्माता, कार्रवाई तय है। बस सुरक्षा के साथ साथ नितिन गडकरी ने एक और बड़ी उपलब्धि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत अब दुनिया का पहला देश बन गया है जो खेती के कचरे यानी पराली से बायो बिटुमिन बना रहा है। यही बायो बिटुमिन अब सड़क के निर्माण में इस्तेमाल होगा। इससे होगा प्रदूषण में भारी कमी आएगी, पराली जलाने की समस्या खत्म होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। नितिन गडकरी के मुताबिक अगर भारत सिर्फ 15% बायो बिटुमिन का इस्तेमाल शुरू कर भी दे तो हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये पैसा आज विदेशों से तेल आयात करने में खर्च होता है, यानी सड़क भी बनेगी, प्रदूषण भी घटेगा, किसान भी कमाएंगे और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। आज की ये खबर 2 बड़ी राहत लेकर आई है। स्लीपर बस में सफर करने वालों के लिए सुरक्षा की गारंटी और देश के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह। नितिन गडकरी का संदेश साफ है, अब सड़क पर चलने वाली हर बस यात्रियों की जान की जिम्मेदार होगी। अब इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कदम हादसों को क्या वाकई रोक पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को करिए सब्सक्राइब।